हाँ, ना टाटा का नाम आया, ना अंबानी का आया एक भी चंदा, और ना ही अडानी का आया। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ बिल ज़रूर मिले हैं चूहियों के। वो किसके हैं? कांग्रेस के। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग द्वारा साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई जो है सबके सामने रखी गई। बताएगा कहां से किस तरीके के फंड जो है इनकैश किए गए हैं, जिसके बाद अब विपक्ष इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराया है, इसकी बात कोई करता नजर नहीं आ रहा। अब इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर है और इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया है और उसके बाद लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में एक तो सर्वप्रथम हम धन्यवाद देते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। इतने अच्छे इलेक्शन कमिश्नर आए कि हमारा निष्पक्ष चुनाव आयोग है, उन्होंने तुरंत ही इसको पब्लिश कर दिया अपनी वेबसाइट से। ये बहुत अच्छा। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बधाई का पास। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि इसको ओपन कीजिए। एसबीआई ने भी बाकायदे जो टिल टाइम दिया था 15 मार्च, उसके पहले एसबीआई ने भेज दिया। बहुत अच्छी बात हुई। अब आप आइए इसकी ट्रांसपेरेंसी में। मैं आपको बता रहा हूँ, इस हवाम में सब नंगे हैं, मगर जो इशारा कर रहे थे इंडी गठबंधन, कांग्रेस, जयराम रमेश, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, कहना नहीं चाहिए इस हमाम में सब नंगे हैं। इसमें ये सब खामोश क्यों हैं? इन्होंने भी लिया है और इन्होंने भी खाया। ये खानदानी खाने वाले लोग रहे इंडी गठबंधन के, खानदानी पैसे लेने वाले। अब राहुल जी, उनका कोई डायरेक्ट बयान नहीं आया, और ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये काम बहुत पहले से हो रहा है। बोफोर्स में दलाली खाई गई। बोफोर्स में इंदिरा गांधी ने स्वराज पाल एनआरआई को रिसीव करने के लिए, उससे काफ़ी वो हुआ। सीआईए से पैसा लिया गया इलेक्शन में। मोइन निहान ने कहा था सीआईए से, इंदिरा गांधी ने लिया था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आइए बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी एक पार्टी को नहीं, सभी पार्टी को मिला है। कांग्रेस गठबंधन को ज़्यादा मिला है, ज़्यादा मिला है। सुन लीजिए कैसे। कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार। टीएमसी की एक राज्य में, टीएमसी को मिला है, टीएमसी के बाद कांग्रेस को मिला है। 5 दल मेन जो हैं इनको मिला है। और आपको बताना है, जो सबसे ज़्यादा इसमें, जिसको सबसे ज़्यादा है, जिसने चंदा दिया, वो कौन है? मार्टिन सेंटाइगो। ये कौन है, इनके बारे में मैं बता दूं। मार्टिन सेंटाइगो स्टालिन के बेहद खास हैं और कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट करते रहे। अब आपको बताना है मार्टिन क्या था। ये म्यांमार से आया हुआ एक लेबर है, सिर्फ लेबर, और इसने 1368 करोड़ रुपया दिया। 1368 करोड़ रुपया दिया है। 1300 इसने 1368 करोड़ रुपया विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को दिया। मगर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने इसके ऊपर सिर्फ कड़ाई की है। मैं आपको बता दूं पैसा कहां से आया। इसने सिक्किम पे लॉटरी के नाम से पैसा मारा था, और ये जो पैसा मारा गया है, ये 2009 से 2014 के बीच में इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। बीजेपी जब गवर्नमेंट आई, मोदी की गवर्नमेंट आई, तो इसके यहाँ छापे मारे गए, और उसके बाद जब छापे मारे गए, फिर इसको बंद कराया, और इनकम टैक्स ने मारा, ईडी ने छापा मारा इसी मार्टिन को, जो ये इसको बैकिंग कांग्रेस की रही। और 12 अप्रैल 2019 को फिर इसको किया गया, अरेस्ट रहा। ये काफ़ी दिन तक, लगभग 6 महीने अरेस्ट रहा। बीजेपी में ये आना चाहता था, मोदी ने लिया नहीं। अभी बीजेपी की रैली में भी आना चाहता था, बीजेपी ने इनको भगा दिया था। इसकी वाइफ ज़बरदस्ती गई, उसको भी वो कई पार्टियों टिकट मांग रही थी, नहीं। ये तो मार्टिन का रहा। अब आइए दूसरा आपको बता दें। दूसरा जिसका सबसे बड़ा अमाउंट है, वो क्विक सप्लाई चैन है, प्राइवेट लिमिटेड क्विक सप्लाई। ये 410 करोड़ रुपया दिया है। तीसरा, हल्दिया एनर्जी ने 377 करोड़। पूरा देश जानता है हल्दिया एनर्जी 377 करोड़ किसकी खास है? बंगाल की एक राजनीतिक पार्टी महिला की, उनकी खास है ये हल्दिया एनर्जी। और जो चौथा, जो सबसे बड़ा वो दिया, वेदांता 376 करोड़ रुपया।
इसमें आपको बता रहे हैं ये एसएल माइनिंग वगैरह का काम करते हैं, 225 करोड़ रुपया दिया। इनके इंडी गठबंधन के लोगों से कितने बड़े संबंध हैं ये सबको मालूम है। और 5वें नंबर पे आता है क्वेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये आपको बता दें कलकत्ते में ऑफिस, वेस्ट बंगाल में पूरी एक राजनीतिक पार्टी के सारे खर्चे बंगाल के वो देते हैं। एक महिला की जो चांदी दिखती है सिर्फ इनके बल पर दिखती है। और ये कौन सी क्वेंटर फूड पार्क पूरे देश को मालूम है किसको फाइनेंस करते हैं, बंगाल के। और आपको बता रहे हैं कि नंबर 1 पे इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी को मिला है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। लगभग 26 राज्यों में उनकी और तमाम राज्यों में उनकी सरकार है। अब देखिए जो सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस चिल्ला रही थी, अभी तक बैठे थे कि मैं बम फोड़ दूंगा और पूरा सब ढेर हो जाए, वो कांग्रेस खुद ढेर हो गई, चूँकि कांग्रेस ने खुद पैसा लिया। अब आपको बताना जो चिल्ला रहे थे अंबानी, अडानी, टाटा, इन तीनों ने पैसा नहीं दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लिया, तीनों ने नहीं दिया। अब आप आइए, अडानी की जो मिलें हैं, या अडानी का जो काम ज़्यादा इधर बढ़ा है वो कर्नाटक में बढ़ा है। इसके पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने और जेएमएम के उसमें बढ़ा। ये ताजुब देखिए बंगाल में बढ़ा, जो इंडी गठबंधन के राष्ट्र हैं। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का हुआ था सरकार और कांग्रेस की, उसमें अडानी का वहाँ ज़्यादा बढ़ा, इधर बीजेपी के उसमें कम बढ़ा। तो ना अडानी निकले उसमें, ना ये कहना नहीं चाहिए, ना खोदा पहाड़ ना निकली चुहिया। और खोदा पहाड़ ना टाटा का नाम आया, ना अंबानी का आया एक भी चंदा, और ना ही अडानी का आया। हाँ ये ज़रूर है, कुछ बिल ज़रूर मिले हैं चुहियों के। वो किसके हैं? कांग्रेस के, जिसके बाकायदे अब आपको तो राहुल गांधी को इसमें ढूंढना चाहिए, ओबीसी वगैरह। अब ये ढूंढें, अब इतना जो चंदा आया, इसके अलावा आपको बता दें कि 5 बड़ी कंपनियों में ऊपर पड़ चुके, 5 बड़ी कंपनियों के नाम हैं। उसमें कौन कौन है आपको बतलाना है। बीजेपी है और टीएमसी है, वीआरएस है और कांग्रेस है। ये 5 बड़े दल हैं, जिसमें ये 5 बड़े दल को मिला। तो कांग्रेस भी तो बराबर की हमदर्द है, बराबर की दोषी। दूसरी आपको बता देना कि एससी ने 15 मार्च की समय सीमा दी थी, उसमें आ गया। लक्ष्मी मित्तल और सुनील भारती मित्तल एयरटेल के, इन्होंने भी चुनाव बांड जो थे, सबसे अच्छी बात है चुनाव बांड रद्द कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको बता रहे फ्यूचर गेमिंग मार्टिन की जो है कंपनी, 22 जुलाई 2019 को ईडी ने एक बयान में बताया था, 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 के बीच में पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ा करके 910.3 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया था। किसने ये कमाया था? 2010 में, 2009 से 2010 में। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। और जब ये बीजेपी को मालूम हुआ तो ईडी ने 22 जुलाई 2019 को बाकायदे बयान दिया, 910 करोड़ रुपए का अवैध वो किया था। 2019 में मोदी सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कराई। जुलाई तक 250 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति जब्त की। और इसकी पैरवी कौन कर रहे थे? देश की एक बहुत बड़ी महिला नेता का दामाद कर रहा था, खुल करके इंडी गठबंधन की मीटिंगें इसने साउथ की ऑर्गेनाइज कराई। दूसरी आपको बता 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने इसी मार्टिन को, फ्यूचर गेमिंग मार्टिन लॉटरी का धंधा करता है, कोई ईडी ने मामले में 409.92 करोड़ रुपए का मोबाइल प्रॉपर्टी अटैच की। सुन लीजिए, मोदी सरकार ने क्या किया? 250 करोड़ रुपया उसका वो किया सीज, और 440 करोड़ रुपया किया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि ये देश के साथ ये बहुत बड़ा हुआ है, और लगभग 4500 करोड़ रुपया इसने मारा था मार्टिन ने। कांग्रेस का पूरा प्रश्न है किस तरह से उन्होंने किया है, और वास्तव में मोदी सरकार इसके लिए बधाई और आपको बता दें मोदी सरकार ने 2015 जब सरकार आई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सब जगह इसके यहाँ रेड कराई। फिर 2016 में रेड कराई इसके यहाँ, और फिर इसके बाद इसके कर्नाटक में रेड कराई। कर्नाटक की सरकार को बनाने वाला ये था। दूसरी रेड मनी जो है सिक्किम के 900 करोड़ रुपया और 457 करोड़ रुपया, ये सब कांग्रेस के समय जो मारा गया पैसा। दूसरी आपको जयराम रमेश साहब क्या कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में वो कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस को बहुत बेनिफिट हुआ है। ईडी, सीबीआई, आईटी ने बाकायदे इनके उसमें छापे मारे। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जनता दल, एनसीपी, जेएमएम और एसईडी
और AIDMS और शिवसेना, इनसे आप पार्टी ने ज़्यादा ले लिया पैसा। अब आप पार्टी को जो शराब का घोटाला, इन सबको बराबर उसका अकेले घोटाला है। अब आपको बता रहे हैं 5 पार्टियाँ, TMC, कांग्रेस, BRS, DMK, ये सब आप समझ ले, कहना चाहिए इस हमाम में सभी नंगे। कांग्रेस को 1610 करोड़ रुपया 3 स्टेट में है और TMC को 1600, TMC को इससे ज़्यादा मिला एक राज्य में। TMC कौन है? इन्हीं की बेटी है, कांग्रेस से निकली हुई। राहुल जी से आगे निकल गए, कहना होगा कि राहुल जी बच्चे हैं। और आपको बताना तमाम राज्यों में जो है वो BRS भी कांग्रेस का है। इनसे ही निकले लोगों को ज़्यादा मिला है। कुल मिलाकर के ये भ्रष्टाचार इंडी गठबंधन के लिए, आपको बता रहे सर्वनाश के लिए है। और हालांकि सभी लोगों ने लिया, इस हमाम में सभी नंगे हैं। अगर कोई ये कहे नहीं हम साफ सुथरे, तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस तो दाग शुरू से रहे, अब भी इसमें भी दाग लग गया। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्ष अब इस मामले को लेकर बीजेपी को घेर रही है, उनके पास भी कई सारी चीज़ें निकल कर आई है। उनके लिए भी इस बॉन्ड में कई तरह के सवाल जो है जन्म दे दिए हैं, कितनी ज़्यादा फंडिंग जो है उन्होंने भी इनकैश कराई है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।